आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का 8वां और 9वां प्रश्न। प्रश्नावली 1.3 का 8वां जो प्रश्न है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ प्राप्त होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो क्या है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया है, एक तो हमें रेट दिए गए हैं। सफ़ेद अगर सीमेंट बेचेगी कंपनी तो उसको लाभ होता है प्रति बोरी पर 8 रुपया, और अगर स्लेटी रंग के सीमेंट को बेचेगी तो प्रति बोरी पर 5 रुपये की उसको हानि होती है। अब किसी महीने वह कंपनी ने कितनी बोरियां खरीदी, तो हम लिखते हैं सफ़ेद सीमेंट की बोरियों पर लाभ कितना हुआ, या इसकी संख्या भी लिख लेते हैं। आज कितनी है सफ़ेद सीमेंट की, 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट है, तो यहाँ लिख देते हैं 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियों पर लाभ। एक पर है 8 रुपया, तो 3000 पे कितना हो जाएगा, 3000 गुणा 8, यानी कि 8 तियन 24 और 3 ये लगा दिए 0, 24,000 रुपये का उसको लाभ हुआ। फिर 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की है, तो 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियों पर हानि निकाल लेते हैं। देखो कितनी है, 5000 बोरियां हैं, और घाटा की हानि कितने की हो रही है, एक पर 5 रुपये की, तो 5 से गुणा कर देते हैं। 5 गुणा 5 हो जाएगा 25,000 रुपये। अब उसे देखो, आपसे पूछा है उसका लाभ अथवा हानि। अब आप देखो 3000 पे कितने रुपये कमाए उसने, 24,000 रुपये कमाए, और 25,000 रुपये उसने गंवा दिए, का लॉस हो गया। यहाँ हम ये क्या करते हैं, लाभ को दिखाते हैं प्लस से और हानि को हम दिखाते हैं माइनस से। चूंकि हम देखो पूर्णांक हम पढ़ रहे हैं, तो पूर्णांकों में हमको जो भी संख्याएं यहाँ दी जाती हैं, इन सबको हमें क्या करना है, प्लस और माइनस के हिसाब से हमको इसको दर्शाना है। तो लाभ हो गया धन 24,000 और हानि हो गई ऋण 25,000। तो कुल लाभ अथवा हानि देखते हैं क्या आता है। अगर धन में आ गया अतिरिक्त तो लाभ हो जाएगा, अगर ऋण वाली संख्या आ गई तो हानि हो जाएगी। तो कुल लाभ अथवा हानि निकालते हैं, तो क्या होगा, देखो 24,000 धन 24,000 था, जोड़ देते हैं दोनों में, ऋण 25,000, तो ये हो गया 24,000 धन गुणा ऋण, ऋण 25,000। एक संख्या धन में है, दूसरी संख्या ऋण में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को। 25,000 में से 24,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,000, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 25,000 है, 25,000 के आगे ऋण है, तो ऋण में आ गया। तो क्या आ गया, ऋण 1,000। तो ऋण का मतलब क्या है, हमने बताया आपको, हानि है, और धन का मतलब है फायदा। तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है, तो उसकी हानि है ऋण 1,000 रुपया। कोष्टक में वहाँ हमने अथवा लिखा है, तो यहाँ हानि लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख लेते हैं, हानि। अब क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400 है, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। तो हम निकालते हैं, देखो लिखते हैं 6,400 स्लेटी सीमेंट की बोरियों पर हानि कितनी हुई। जब उसने क्या किया, कंपनी ने 6,400 बोरियां बेची स्लेटी सीमेंट की, तो उसको कितनी हानि हुई, तो एक पे ऋण 5 की है, तो ऋण 5 से गुणा कर देते हैं, या खाली 5 से भी गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ ऋण लगा देंगे, धन गुणा ऋण ऋण होता है, 2 जीरो लग गए इकाई दहाई के। 5 गुणा 4, 5 को 20 का, जीरो हासिल लगा 2, 5 का 30, 2 32। तो कितना हो गया, कितने की हानि हुई, 32,000 की उसको हानि हुई। अब हमसे कहा क्या गया है कि वो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी होंगी उस कंपनी को ताकि उसे न लाभ हो न हानि। न लाभ हो न हानि का मतलब क्या है, यानी कि लाभ कितने का होना चाहिए। इसलिए कंपनी को लाभ होना चाहिए उतना ही जितने की हानि हुई। कंपनी को लाभ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि उससे न तो लाभ होना है न हानि, कुल। तो ये हम लिख देते हैं धन 32,000, लाभ भी लिखा है हमने, धन भी हमने लगा दिया। तो धन 32,000 रुपये का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि लाभ होना चाहिए। तो कितनी बोरियां बेचनी पड़ेंगी, अब आपको पता है कि
₹8 एक बोरे पर उसको कमाई होती है। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो ₹8 का लाभ होता है कितने में, एक बोरे में। ₹1 का लाभ कितने में होगा, 1 के 8 भाग कर देंगे इतने में, इतने बोरे में। तो इसलिए कितना है, ₹32,000 का लाभ कितने में होगा, ₹32,000 का लाभ कितनी बोरियों में होगा, एक बोरी में होता है 1/8 का, तो इसको 32,000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 छक्को 32 और 3 जीरो बच गए, यानी कि 4,000 बोरियां। तो यानी कि क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर ये आया कि इस कंपनी को 4,000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचनी होंगी, तब जाके उसको न तो लाभ होगा और न ही हानि हो पाएगी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यानी कि जो हमको रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर हमको एक पूर्णांक फिल करना है। तो देखो पहले इसका जो उत्तर आया है धन 27, 27 के आगे कुछ नहीं है, तो जब तक संख्या के आगे ऋण न लिखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि संख्या जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो धन कब आता है, ऋण को किससे गुणा करके धन आता है, जब दोनों समान चिन्ह होते हैं, एक जैसे, यानी कि ऋण है तो दूसरा भी क्या होगा, ऋण में होगा। तो 3 नम 27, 3 को किससे गुणा करके 27 आता है, 9 से गुणा करके, तो ये हमको पता चल गया। इसी प्रकार से देखो 5 के आगे ऋण नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि धन है और गुणा करने के बाद जो हमको पूर्णांक प्राप्त हुआ है वो कैसा है, ऋणात्मक है। तो असमान चिन्हों को गुणा करके ऋण आता है जब दोनों चिन्ह अलग अलग हों, तो यानी कि ये धन है तो दूसरा क्या होगा, ऋण होगा। 5 का भाग 35 में कितने बार जाता है, 5 सत्ते 35, तो हमको पता चल गया यहाँ पर क्या आएगा, ऋण 7 आएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ जो हमको पूर्णांक दिया गया है, दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक दिया गया है और उत्तर में जो आया है वो भी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋण को गुणा करके ऋण कब आता है, जब मैंने आपको ऊपर बताया अभी, जब असमान चिन्ह होते हैं। तो ये ऋण को धन से गुणा करेंगे, यानी कि इस रिक्त स्थान में जो पूर्णांक आएगा वो धनात्मक है। अब 8 का भाग 56 में कितने बार जाता है, 8 सत्ता 56, तो यहाँ पर आ गया 7, धन 7। इसी प्रकार ये हमको दिया गया है, देखो ये धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक है। तो धन कब आता है, जब हम ऋण को ऋण से गुणा करें, समान चिन्हों को गुणा करें, तो ये ऋण था तो ये भी ऋणात्मक होगा। अब 12 का भाग 32 में कितने बार जाता है, या 12 को किससे गुणा करें कि 132 आ जाए, क्योंकि देखो 12 कम 12 और 1 बच गया, 12 कम 12 इनके 11 बार जाता है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो धन 132 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो रिक्त स्थान हमको दिए गए थे उन पे हमने पूर्णांकों को फिल कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए, सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे।